रात के लगभग 2:30 थे। शहर के बाहर बहने वाले पुरानी नदी के घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हवा चल रही थी और पानी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। उसी घाट की सीढ़ियों पर रुद्राक्ष मेहता अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक छोटा सा लॉकेट था। वह उसे बार बार खोलकर देख रहा था। अंदर एक लड़की की तस्वीर थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बुदबुदाया, काश उस दिन मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया होता। उसी समय पीछे से किसी की आवाज़ आई, किसे याद कर रहे हो? रुद्राक्ष ने पलटकर देखा, वह तिशा थी। उसकी आंखों में वही मासूम चमक थी जो पहली बार मिलने पर थी, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसकी मुस्कान में हल्की उदासी छिपी थी। 2 साल पहले रुद्राक्ष हमेशा की तरह कॉलेज के सबसे पीछे वाले कोने में बैठा था। वह लोगों से दूर रहना पसंद करता था, क्योंकि उसे लगता था जिसे भी वह अपने करीब लाता है वह उसे खो देता है। तभी अचानक क्लास का दरवाज़ा खुला। एक लड़की अंदर आई। बाल हवा से बिखरे हुए थे, हाथ में किताबें थीं और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वह थी तिशा अरोड़ा। प्रोफेसर ने कहा, यह हमारी नई स्टूडेंट है। तिशा की नज़र पूरी क्लास में घूमी और आकर सीधे रुद्राक्ष पर रुक गई। वह धीरे से उसके पास वाली सीट पर बैठ गई। रुद्राक्ष थोड़ा असहज हो गया। तिशा मुस्कुराई और बोली, हाय, मैं तिशा हूँ। रुद्राक्ष ने बस हल्का सा सिर हिलाया। कुछ सेकंड बाद तिशा फिर बोली, तुम्हें पता है जो लोग ज़्यादा चुप रहते हैं ना, उनकी कहानियाँ सबसे दिलचस्प होती हैं। रुद्राक्ष ने पहली बार थोड़ा मुस्कुराया। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि यह लड़की उसकी ज़िंदगी में ऐसा तूफान लाने वाली है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। दिन गुजरते गए। तिशा धीरे धीरे रुद्राक्ष की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। वह उसे ज़बरदस्ती हंसाती, कभी कैंटीन में खींचकर लेकर जाती, कभी कॉलेज की छत पर बैठकर घंटों बातें करती। लेकिन रुद्राक्ष के दिल में एक राज था, एक ऐसा सच जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया, सिवाय कबीर के। एक रात कबीर ने उससे पूछा, तू तिशा से दूर क्यों भागता है? रुद्राक्ष कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि अगर उसे सच्चाई पता चली तो वो भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। कबीर ने हैरानी से पूछा, ऐसी क्या सच्चाई है? रुद्राक्ष ने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी में जो भी आया है वह किसी न किसी हादसे में मुझसे दूर हो गया। कबीर चुप हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहानी में अभी सबसे बड़ा तूफान आना बाकी है। अगले कुछ हफ्तों में कॉलेज की हर सुबह रुद्राक्ष के लिए पहले जैसी नहीं रही। पहले वह क्लास के सबसे पीछे बैठा करता था, किसी से बात नहीं करता था और क्लास ख़त्म होते ही सीधे हॉस्टल चला जाता था। लेकिन अब जैसे ही उसकी क्लास ख़त्म होती और क्लास में जब भी वो आता, सामने से एक आवाज़ आती, ओ मिस्टर साइलेंट बॉय, आज भी मुस्कुराना भूल गई क्या? वह थी तिशा। तिशा की यही आदत थी, वह हर चीज़ को मजाक में बदल देती थी। रुद्राक्ष कभी कभी उसे देखकर सोचता, कोई इंसान इतना खुश कैसे रह सकता है। एक दिन कैंटीन में तिशा अचानक बोली, चलो आज क्लास बंक करते हैं। रुद्राक्ष चौंक गया। क्या? तिशा हंस पड़ी। इतना डर क्यों रहे हो? जेल नहीं हो जाएगी? आखिरकार वह उसे कॉलेज के पीछे बने पुराने पार्क में ले गई। पेड़ों के बीच से धूप छनकर नीचे गिर रही थी। तिशा घास पर बैठ गई, फिर बोली, तुम्हें पता है मैं लोगों को पढ़ना जानती हूँ। रुद्राक्ष ने बोहे सिकोड़ ली। मतलब? तिशा मुस्कुराई। मतलब तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम बहुत कुछ छुपा रहे हो। कुछ पल के लिए रुद्राक्ष की सांसें रुक गई, लेकिन अगले ही पल उसने नज़रें फेर ली। ऐसा कुछ नहीं है, तिशा ने धीरे से कहा, ठीक है, जब बताने का मन करे तब बता देना। उस दिन पहली बार रुद्राक्ष को लगा कि शायद किसी ने उसे समझने की कोशिश की है। उस रात हॉस्टल की छत पर कबीर और रुद्राक्ष बैठे थे। कबीर ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और बोला, तू बदल रहा है। रुद्राक्ष ने हैरानी से पूछा, कैसे? कबीर हंसा। पहले तो किसी से बात तक नहीं करता था, अब हर वक्त तो उस तिशा के साथ रहता है। रुद्राक्ष चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद बोला, वो अलग है। कबीर ने गंभीर होकर पूछा, तो उससे प्यार करने लगा है क्या? रुद्राक्ष ने तुरंत जवाब दिया, बस आसमान की तरफ देखने लगा। तारे बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। फिर उसने धीरे से कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे खो दूंगा। कबीर ने गुस्से से कहा, हर चीज़ को अपनी बदकिस्मती से मत जोड़। लेकिन रुद्राक्ष जानता था उसकी ज़िंदगी में जो भी करीब आया है वह कभी ज़्यादा देर तक उसके साथ नहीं रहा। कुछ दिनों बाद कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। सब लोग मस्ती कर रहे थे। तिशा भी स्टेज पर गाना गाने वाली थी। लेकिन अचानक रुद्राक्ष ने देखा कि तिशा स्टेज के पीछे बैठी है और उसकी आंखों में आंसू हैं।
वह धीरे से उसके पास गया। क्या हुआ? तिशा ने तुरंत आंसू पोंछ दिए। कुछ नहीं। रुद्राक्ष ने पहली बार थोड़ा सख्त लहजा अपनाया। तुम हमेशा हंसती रहती हो, लेकिन आज सच बताओ। तिशा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, कभी कभी सबसे ज़्यादा हंसने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। रुद्राक्ष को लगा जैसे उसके दिल में कुछ चुभ गया। मतलब? तिशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे पापा नहीं हैं और मेरी मम्मी पिछले 5 साल से अस्पताल में है। रुद्राक्ष हैरान रह गया। तिशा ने आगे कहा, मैं बस यही सोचती हूँ कि अगर मैं रोती रहूँगी तो ज़िंदगी और भारी लगेगी, इसलिए मैं हंसती रहती हूँ। उस रात पहली बार रुद्राक्ष को लगा कि तिशा सिर्फ खुशमिजाज लड़की ही नहीं, वह अंदर से भी बहुत मजबूत है। कुछ दिन बाद तिशा ने रुद्राक्ष को शहर के पुराने नदी घाट पर बुलाया। सूरज ढल रहा था, पानी पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। तिशा सीढ़ियों पर बैठी थी। उसने कहा, यह मेरी फेवरेट जगह है। रुद्राक्ष ने पूछा, क्यों? तिशा ने पानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि यहाँ आकर लगता है कि सारी परेशानियाँ बह जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों चुप बैठे रहे। फिर अचानक तिशा बोली, अगर एक दिन मैं अचानक गायब हो जाऊँ तो तुम क्या मुझे ढूंढोगे? रुद्राक्ष चौंक गया। ऐसा क्यों कह रही हो? तिशा ने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। लेकिन उस सवाल ने रुद्राक्ष के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ महीनों बाद यह सवाल सच बनने वाला है। उस शाम नदी घाट से लौटते समय रुद्राक्ष के मन में अजीब सी बेचैनी थी। तिशा का वो सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। अगर एक दिन मैं अचानक गायब हो जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? रुद्राक्ष ने उस बात को मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन अगले ही दिन जब वह कॉलेज पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। तिशा की सीट खाली थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह देर से आएगी, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, तिशा नहीं आई। रुद्राक्ष का दिल घबराने लगा। वह तुरंत हॉस्टल से निकलकर तिशा के किराए के घर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। पड़ोस वाली आंटी ने बताया, बेटा वो लड़की तो सुबह ही कहीं चली गई। कहाँ? रुद्राक्ष ने घबराकर पूछा। आंटी ने सर हिला दिया। पता नहीं, बस एक छोटा सा बैग लेकर गई थी। रुद्राक्ष के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे पहली बार लगा तिशा का वो सवाल शायद मजाक नहीं था। उस रात रुद्राक्ष सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह फिर तिशा के कमरे पर गया। मकान मालिक ने दरवाज़ा खोल दिया। कमरा लगभग खाली था, जैसे कोई अचानक सब छोड़कर चला गया हो। टेबल पर बस एक डायरी पड़ी थी। रुद्राक्ष ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक कागज़ रखा था। उस पर तिशा की लिखावट थी। रुद्राक्ष, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जा चुकी हूँ। मुझसे नाराज़ मत होना। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती है जिनसे दूर जाना ही बेहतर है। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी दुनिया में रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। रुद्राक्ष की आंखें भर आई, लेकिन अचानक उसकी नज़र उस खत के नीचे लिखी एक अधूरी लाइन पर पड़ी। अगर कभी सच्चाई जाननी हो तो नदी के पुराने पुल के पास। उसके बाद शब्द कटे हुए थे, जैसे किसी ने जल्दी में लिखना बंद कर दिया हो। रुद्राक्ष का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसी शाम रुद्राक्ष नदी के पुराने पुल पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा तेज़ चल रही थी। वह बार बार आसपास देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, तुम रुद्राक्ष हो? रुद्राक्ष ने मुड़कर देखा। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, काले कपड़े, चेहरे पर गंभीर भाव और आंखों में अजीब सी ठंडक। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा। मेरा नाम ईरा है। रुद्राक्ष हैरान रह गया। तुम मुझे कैसे जानती हो? ईरा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, क्योंकि तिशा ने मुझे भेजा है। रुद्राक्ष की सांसें जैसे रुक गई। तिशा कहाँ है? ईरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। रुद्राक्ष के सामने रुद्राक्ष के दिमाग में जैसे तूफान आ गया। क्या मतलब? ईरा ने धीरे से कहा, तिशा तुम्हारी वजह से खतरे में है। रुद्राक्ष सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़की क्या कह रही है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। पुराने पुल के नीचे हवा तेज चल रही थी। रुद्राक्ष अभी भी ईरा की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। तिशा मेरी वजह से खतरे में है, इसका क्या मतलब है? उसने घबराकर पूछा। ईरा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, तुम्हें सच में अपने बारे में कुछ याद नहीं? रुद्राक्ष चौंक गया। क्या याद नहीं? ईरा ने गंभीर आवाज़ में कहा। 3 साल पहले जो हादसा हुआ था उसके बारे में। रुद्राक्ष के दिमाग में अचानक धुंधली सी यादें चमकने लगी। बारिश की रात, तेज़ रफ्तार कार और अचानक ब्रेक की चीखती आवाज़। उसने सर पकड़ लिया। नहीं, मुझे कुछ साफ याद नहीं। ईरा ने गहरी सांस ली।
उस रात तुम्हारी कार से एक आदमी की मौत हुई थी। रुद्राक्ष की आंखें फैल गई। क्या? ईरा ने आगे कहा, वो आदमी बहुत ताकतवर लोगों से जुड़ा हुआ था और उन्होंने कसम खाई थी कि एक दिन वो तुमसे बदला लेंगे। रुद्राक्ष का गला सूख गया। लेकिन इसका तिशा से क्या संबंध है? ईरा ने धीरे से कहा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कौन है। उस रात के बाद रुद्राक्ष की जिंदगी जैसे उलट गई। उसे समझ आ गया कि तिशा का अचानक जाना किसी मजबूरी का हिस्सा नहीं था। अगले दिन उसने कबीर को सब बताया। कबीर कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, मतलब वो लोग तिशा को नुकसान पहुंचा सकते हैं? रुद्राक्ष ने सिर झुका लिया। हाँ। कबीर गुस्से में बोला, तो फिर हम बैठे क्यों हैं? हमें उसे ढूंढना होगा। रुद्राक्ष की आंखों में पहली बार डर से ज़्यादा दृढ़ता थी। हाँ, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। उसे अब एहसास हो चुका था, तिशा सिर्फ उसकी दोस्त ही नहीं, वह उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद ईरा ने रुद्राक्ष को एक सुनसान कैफ़े में बुलाया। रुद्राक्ष ने सीधे पूछा, तिशा कहाँ है? ईरा ने धीरे से कहा, वो अभी सुरक्षित है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। क्यों? रुद्राक्ष लगभग चिल्लाया। ईरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि जिन लोगों से तुम भाग रहे हो वो लोग बहुत ताकतवर हैं। फिर उसने एक और चौंकाने वाली बात कही, और शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मैं भी उन्हीं लोगों के लिए काम करती थी। रुद्राक्ष हैरान रह गया। क्या? ईरा ने शांत स्वर में कहा, ईरा ने शांत स्वर में कहा, लेकिन जब मुझे पता चला कि तिशा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है तो मैंने उसका साथ छोड़ दिया। रुद्राक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ईरा पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। एक रात रुद्राक्ष और कबीर कार से लौट रहे थे। सड़क लगभग खाली थी। अचानक पीछे से एक काली एसयूवी उनकी कार के बिल्कुल पास आ गई। कबीर ने घबराकर कहा, ये कौन लोग हैं? एसयूवी ने अचानक उनकी कार को जोर से टक्कर मारी। कार सड़क से फिसलकर किनारे जा लगी। रुद्राक्ष ने तुरंत कबीर को बाहर खींचा। एसयूवी से 3 आदमी उतरे। उनमें से एक ने ठंडी आवाज़ में कहा, हमने तुम्हें बहुत समय दिया रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का दिल तेज़ धड़कने लगा। तिशा कहाँ है? उसने गुस्से में पूछा। आदमी हंस पड़ा। तुम्हें उसकी बहुत चिंता है? फिर उसने धीरे से कहा, तो जल्दी ही तुम उससे मिलोगे। उसकी मुस्कान देखकर रुद्राक्ष के अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। हमले के बाद रुद्राक्ष को समझ आ गया कि अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है। उस रात वह अकेला फिर से उसी नदी घाट पर बैठा था जहां वह अक्सर तिशा के साथ आता था। पानी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, तिशा, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। नंबर अनजान था। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तिशा को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल रात 11 बजे पुराने गोदाम पर आना, अकेले। रुद्राक्ष के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया, अब कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होने वाला है। रात के ठीक 11 बजे शहर के बाहर पड़ा पुराना गोदाम। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। टूटी हुई खिड़कियों से हवा अंदर आ रही थी। रुद्राक्ष धीरे धीरे अंदर गया। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक अंधेरे में किसी की आवाज़ गूंजी, तुम आ ही गए। 3 आदमी परछाइयों से बाहर आए। उनके बीच एक कुर्सी पर कोई बैठा था जिसके हाथ बंधे हुए थे। जैसे ही रुद्राक्ष पास आया उसका दिल रुक सा गया। वो तिशा थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। रुद्राक्ष गुस्से से चिल्लाया, उसे छोड़ दो। उनमें से एक आदमी हंस पड़ा, इतना प्यार करते हो उससे? रुद्राक्ष ने गुस्से से कहा, जो चाहिए वो मुझसे ले लो, लेकिन उसे छोड़ दो। तभी पीछे से किसी ने उसके सर पर जोर से वार किया। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब रुद्राक्ष को होश आया तो उसके हाथ भी बंधे हुए थे। वह उसी गोदाम में कुर्सी से बंधा था। सामने तिशा बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम यहाँ क्यों आए? उसने रोते हुए कहा। रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तिशा की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हें बचाने के लिए ही दूर गई थी। तभी वही आदमी वापस आया। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, बहुत इमोशनल सीन हो गया, अब असली खेल शुरू करते हैं। उसने रुद्राक्ष की तरफ झुककर कहा, क्या तुम्हें पता है उस आदमी का नाम क्या था जिसकी मौत तुम्हारी कार से हुई थी? रुद्राक्ष चुप रहा। आदमी बोला, वो मेरा भाई था।
गोदाम में अचानक सन्नाटा छा गया। अचानक गोदाम के बाहर गोलियों की आवाज़ गूंजी। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। अंदर कबीर और ईरा घुस आए। नीचे झुको, कबीर चिल्लाया। गोदाम में अफरा तफरी मच गई। ईरा ने तुरंत रुद्राक्ष की रस्सी काट दी। रुद्राक्ष ने तिशा को खोल दिया। चारों तरफ मारपीट शुरू हो गई। एक आदमी ने तिशा को पकड़ लिया। रुद्राक्ष ने उसे ज़ोर से धक्का दिया, लेकिन उसी समय गोली चलने की आवाज़ आई। तिशा अचानक ज़मीन पर गिर गई। रुद्राक्ष की आंखें फैल गई। तिशा! उसके सफ़ेद कपड़ों पर खून फैलने लगा। रुद्राक्ष घुटनों के बल बैठ गया। उसने तिशा को अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसकी सांसें धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, रुद्राक्ष बार बार कह रहा था। तिशा हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम हमेशा इतने ज़िद्दी क्यों हो? रुद्राक्ष की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तिशा ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छुआ। अगर मैं नहीं रही तो उस नदी घाट पर कभी कभी आना। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन तिशा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज़ आने लगी। हमलावर भाग गए। कबीर ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया। कुछ मिनट बाद तिशा को अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर रुद्राक्ष दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी आंखों में डर था, वैसा डर जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। रुद्राक्ष दौड़कर उनके पास गया। डॉक्टर, तिशा कैसी है? डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, गोली बहुत खतरनाक जगह लगी है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, अब सब कुछ अगले कुछ घंटों पर निर्भर करता है। रुद्राक्ष के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी पूरी दुनिया अब उस ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पीछे थी। अस्पताल के बाहर लंबा कॉरिडोर, दीवारों पर हल्की सफ़ेद रोशनी और हर कुछ सेकंड के बाद बीप की आवाज़। रुद्राक्ष ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा था। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। 3 घंटे बीत चुके थे। उसे हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। पास खड़ा कबीर धीरे से बोला, कुछ नहीं होगा उसे। लेकिन रुद्राक्ष कुछ नहीं बोला। उसके दिमाग में बस वही पल घूम रहा था जब तिशा उसके हाथों में खून से लथपथ गिर गई थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। रुद्राक्ष तुरंत उठकर उनके पास गया। डॉक्टर, तिशा कैसी हैं? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ऑपरेशन सफल हो गया। रुद्राक्ष की आंखों में उम्मीद की चमक उठी। लेकिन डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। उसे होश आने में समय लग सकता है। अगली सुबह रुद्राक्ष तिशा के कमरे के बाहर बैठा था। तभी ईरा उसके पास आई। उसके चेहरे पर पहले से ज़्यादा गंभीरता थी। हमें बात करनी होगी, उसने कहा। रुद्राक्ष ने थकी हुई आवाज़ में पूछा, किस बारे में? ईरा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, तिशा ने तुम्हारे बारे में एक सच मुझसे छुपाया था। रुद्राक्ष चौंक गया। कौन सा सच? ईरा ने धीरे से कहा, जिस आदमी की मौत तुम्हारी कार से हुई थी वह तिशा का असली पिता था। रुद्राक्ष के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? ईरा ने सर झुका लिया। तिशा को यह बात बहुत बाद में पता चली थी। रुद्राक्ष जैसे पत्थर का हो गया। तो फिर उसने मुझसे दोस्ती क्यों की? ईरा ने जवाब दिया, क्योंकि जब उसने तुम्हें करीब से जाना तो उसे समझ आया कि वो हादसा था, जानबूझकर किया गया अपराध नहीं। शाम के समय अचानक नर्स दौड़ती हुई बाहर आई। पेशेंट को होश आ गया है। रुद्राक्ष का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वह तुरंत कमरे में गया। तिशा बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। रुद्राक्ष उसके पास बैठ गया। तिशा। तिशा ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम अभी भी यहाँ हो? रुद्राक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। कुछ सेकंड बाद तिशा बोली, मुझे लगा था जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम मुझसे नफरत करोगे। रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। सच चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे लिए वही हो जो पहले थी। तिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसी रात अस्पताल की पार्किंग में एक काली कार आकर रुकी। उसमें से वही आदमी उतरा जिसने गोदाम में हमला किया था। उसने फ़ोन पर कहा, रुद्राक्ष अभी भी जिंदा है और लड़की भी। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तो फिर इस बार गलती मत करना। उस आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इस बार कोई नहीं बचेगा। अगले कुछ दिन शांत बीते। तिशा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। रुद्राक्ष हर दिन उसके पास बैठता।
एक शाम तिशा बोली, जब मैं अस्पताल से बाहर आ जाऊंगी तो हम फिर से उस नदी घाट पर चलेंगे। रुद्राक्ष मुस्कुराया, इस बार मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर कहीं एक और बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा था, और यह तूफान उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला था। अस्पताल की खिड़की से हल्की सुबह की रोशनी कमरे में आ रही थी। दिशा अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष के चेहरे पर अभी भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दिशा ने धीरे से पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो? रुद्राक्ष ने हल्की मुस्कान दी, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम कहीं दूर चले जाएंगे।